हाँ, रेनेसा ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम चल रहे थे समय एवं कार्य टॉपिक को लेकर, अब उसी में आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में समय एवं कार्य के क्वेश्चन हैं जो अपन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। पहला क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए और बी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ जो बेसिक फॉर्मूले थे कि P बराबर क्या होता है, W/T। इसी प्रकार से W बराबर क्या हो जाएगा, PT। और बात करते हैं अपन T की, तो T बराबर क्या होगा अपना, W/P। इन्हीं के आधार पर अपन ने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, उनसे आगे बढ़ते हुए अब प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये अपने बेसिक फॉर्मूले थे। P बराबर, P मतलब कार्य क्षमता बराबर कार्य अपॉन समय, कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय, और समय बराबर कार्य अपॉन कार्य क्षमता। अब देखो अगले क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ए एक कार्य को कितने समय में कर रहा है पूरा, 10 दिन में, और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ए कितना समय ले रहा है, ए का समय है 10 दिन, बी का समय है 15 दिन। दोनों का एलसीएम ले लेंगे सबसे, दोनों का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है, 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा। दस का भाग देंगे 30 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 15 का 2 बार। अब दोनों मिलकर जब काम को करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता जुड़ेगी। यहां पर देखते हैं, ये कार्य क्षमता है, ये तो अपना टोटल काम हो गया, TW बोलते हैं इसको, टोटल काम, टोटल वर्क। ये आपका टाइम था ही, और ये आपकी आ गई पावर यानी कार्य क्षमता। हमको ये निकालना है कि दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने समय में पूरा करेंगे। तो A और B दोनों मिलेंगे तो A प्लस B, दोनों की कार्य क्षमता, A की कार्य क्षमता है 3, यानी A 3 की स्पीड से काम करता है और B 2 की स्पीड से काम करता है। तो दोनों मिलकर कितना समय, कितने की स्पीड बनाएंगे, 5 की स्पीड बनाएंगे। 5 की स्पीड से पूरा काम करना है हमको। कितना काम है हमारे पास में, 30। 30 में किसका भाग दे देंगे, 5 का। आराम से इसका मान आ जाएगा 6। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे उस काम को, 6 दिन में समाप्त कर देंगे। दोबारा देख सकते हो, ए और बी 10 दिन में पूरा, ए अकेला एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो निश्चित रूप से जब दोनों मिलेंगे तो काम जल्दी होगा। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ऑप्शन ए में 5 है, बी में 6 है, सी में 8 है और डी में 9 है। तो हम देखते हैं कि दोनों का एलसीएम, ए का 10 है और बी का कितना है 15। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 10 का भाग 30 में देंगे तो हमारे पास में कार्य क्षमता आ जाएगी, यानी स्पीड आ जाएगी ए की। इसी प्रकार से 15 का भाग हम 30 में देंगे तो बी की स्पीड आ गई 2 की। दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो ये 3 और 2 कितने की स्पीड हो गई, 5 की। 30 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना समय आएगा, 6 दिन आएगा। कितना दिन आएगा, 6 दिन। ये कौन से ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि एक के बाद में 2 और 3 ऐसे ही है, चौथा थोड़ा सा अलग है, तो उसको मैं आपके सामने बता देता हूँ। इसको क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ए कोई काम 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 4 दिन तक एक साथ काम किया, तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। तो देख लीजिए, ए
ए कितना टाइम ले रहा है, ए ले रहा है 15 दिन, ए 15 दिन ले रहा है और बी 20 दिन। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60, यानी 15 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 20 का देंगे तो 3 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो स्पीड है, ए की जो स्पीड है वो तो कितने की हो गई, ए की स्पीड हो गई आपकी 4 की, और बी की स्पीड कितने की है, 3 की। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो स्पीड कितने की बनेगी, ए प्लस बी कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 4 और 3 7। 7 की स्पीड से काम करना शुरू किया उन्होंने। अब वो देख रहे हैं कि 20 ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करें तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। तो हम देखते केवल उन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन कितने दिन काम किया, 4 दिन किया, पूरा काम समाप्त नहीं किया। कितने दिन किया है, 4 दिन। तो 4 दिन का काम निकाल लेंगे। ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो उनकी स्पीड कितनी बनती है, 7 की। अब 7 की स्पीड से वो काम करेंगे, कितने दिन तक काम करेंगे, 4 दिन तक। तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा 7 की स्पीड से, 28, यानी पूरा काम हमारे पास में TW कितना है, 60। 60 में से 28 कर दिया तो शेष कितना बचा, शेष के लिए पूछा है, शेष बताइए। तो शेष कितना बचा है, 60 में से कितना बचा है भाई शेष, 28 कर दिया तो 60 में से 28 गए तो कितने बचे, 32, यानी शेष काम कितना बचा, 32। यानी 60 में से 32, जैसे किसी के नंबर आते हैं, 60 नंबर का कोई पूर्णांक है, उसके 32 नंबर आए तो कैसे लिखते हैं अपन, 32/7। उसी प्रकार से लिखना है इसमें भी। 60 का था टोटल, उसमें से कितने बचा है, 32, तो कितना भाग हो गया। अब इसको काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं हम, 4 से। 4 से ऊपर वाली संख्या कटेगी, 4 से कटेगी ऊपर वाली संख्या 8 बार, और नीचे वाली संख्या कटेगी 15 बार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8/15। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, जो कि आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोबारा देख सकते हो, ए 15, बी 20, एलसीएम कितना आया, 60। 15 का भाग 60 में देंगे तो 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 20 का भाग 60 में देंगे तो 3 बार जाएगा। दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों ने स्टार्टिंग कर दी, दोनों जब मिलके काम करेंगे तो कितने की स्पीड से होगा काम, 7 की। यानी एक दिन में 7 काम करेंगे, 7 इकाई काम करेंगे। तो 2 दिन में कितना हो गया, 14 इकाई। 4 दिन में कितना हो गया, 28 इकाई। 28 इकाई कर दिया कितने में से, 60 इकाई में से। 60 इकाई में से 28 गया तो कितना बचा, 32, क्योंकि शेष के लिए पूछा है उसने, शेष कितना बचा। तो 60 में से 28 हो चुका है तो बचा कितना, 32, कितने में से, 60 में से। तो कितना भाग बचा हुआ है, 8/15। इसको सरलीकरण कर लेंगे, सरल कर लेंगे। 4 से कट रहा है, 4 से 32 8 बार कटेगा, 60 15 बार कटेगा, 8/15 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11। ये पहले जैसा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। इसको तो आप लोग कर सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह, अरुण तथा भोला मिलकर एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अरुण अकेला उस काम को 12 दिन में, जबकि भोला अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। अरुण और भोला दोनों मिलकर कितने दिन ले रहे हैं, 4 दिन। अकेले अरुण का समय दे रखा है 12 दिन, तो भोला का समय पूछा है। तो ए फॉर अरुण और बी फॉर भोला। अरुण कितना समय ले रहा है, अरुण और भोला दोनों मिलकर कितना समय ले रहे हैं, 4 दिन ले रहे हैं। 4 दिन में पूरा करते हैं ये। अकेला अरुण कितने दिन ले रहा है, 12 दिन। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12 ही आ जाएगा। 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 बार, और 12 में 12 का भाग देंगे तो 1 बार। अब आप देख सकते हो आराम से, देखो
टोटल दोनों की स्पीड यानी ए और बी की टोटल 3 स्पीड है, 3 इकाई की स्पीड है। ये कह सकते हैं कि ए और बी के पास में टोटल 3 रुपए हैं और हमको पता है कि ए के पास में कितना है 1, तो बचा कुछ किसके पास में होगा, बी के पास में होगा। तो हम ये देखते हैं कि दोनों की जब स्पीड दे रखी है उसमें से एक की घटा देंगे तो दूसरे की ऑटोमेटिक बच जाएगी। देखो बी, 3 में से 1 गया तो 2, यानी बोले की जो स्पीड है बोले की वो कितने की है, 2 की, और 2 की स्पीड से उसको पूरा काम करना है और पूरा काम कितना है 12। तो कितना समय लगेगा, टी बराबर काम कितना है 12, स्पीड कितने की है 2 की, तो कितना समय लगेगा बोलो 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे इसको कार्य को पूरा करने में। 6 डेज। अरुण तथा भोला मिलकर एक काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अरुण अकेला उसे 12 दिन में, भोला अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। ए और बी मिलकर 4 दिन में करते हैं। स्पीड कितने की होगी, 3 की। एलसीएम 4 और 12 का 12 ही आएगा क्योंकि 4 का भाग 12 में पूरा पूरा चला जाता है, 12 का भाग 12 में पूरा पूरा चला जाता है। 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार जाएगा, 12 का भाग 12 में देंगे 1 बार जाएगा। इसका मतलब दोनों की स्पीड 3 की है, अकेले ए की स्पीड 1 की है, तो भोले की स्पीड कितने की होगी, 2 की ही होगी। अब 2 की स्पीड से कितना काम करना है उसको 12, तो कितना समय लगेगा, 6 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जो बीच के क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो आप कर सकते हो। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो मैं बता सकता हूँ। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है किंतु अपने बेटे की सहायता से वह उसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अकेला कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। उसका बेटा अकेला कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है, ए अकेला कितने दिन ले रहा है, एक आदमी को मान लेते हैं ए, आदमी को मान लिया अपन ने ए, 5 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला 5 दिन में पूरा कर सकता है अपने बेटे की सहायता से। ए ने अपने सन की सहायता से उसे कितने समय में पूरा कर दिया, कितने समय में पूरा किया है, 3 दिन में पूरा किया है। तो दोनों की स्पीड कितने की होगी, दोनों का समय कितना होगा, 3 का और 5 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। अब देखो 15 में 5 का भाग देंगे, 15 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब आप देख सकते हो आराम से कि अकेले आदमी की जो स्पीड थी वो 3 की स्पीड थी। कितने की स्पीड थी, 3 की स्पीड थी। अकेले आदमी की जो स्पीड है वो 3 की है, 3 इकाई है। और जब दोनों मिल जाते हैं, वो और उसका पुत्र मिल जाते हैं, तो स्पीड कितने की हो जाती है, 5 की। इसका मतलब इसमें 3 में 2 का इजाफा हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, पुत्र की वजह से। तो हम बता सकते हैं उसके पुत्र की जो स्पीड है कार्य करने की वो कितनी होगी, 5 में से 3 को घटा देंगे, कितनी होगी, 2 होगी। कितने की होगी, 2 की। और 2 की स्पीड से उसे कितना काम करना है, 2 की स्पीड से उसे 15 काम करना है। 2 की स्पीड से उसे 15 काम करना है, तो कितना समय लगेगा। तो अपन देख सकते हैं 15 में हम किसका भाग दे देंगे, डायरेक्ट 2 का भाग दे देंगे। 15 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में टाइम आ जाएगा। टाइम कितना आएगा, 7.5 दिन। 7 सही 1/2 दिन। ये इसका सही आंसर होगा। अब अपन इसमें देखते हैं, देखो बी सी को पढ़ लेते हैं। सी ऑप्शन इसमें 7.5 ही था और डी में कर देते हैं नन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, 7.5 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लो, ए अकेला 5 दिन में करता है और ए और उसका सन मिलकर उसे 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, एलसीएम लेंगे 5 और 3 का कितना आएगा, 15। तो ए की स्पीड कितने की काम करने की, 3 की, और दोनों की कितने की है, 5 की। तो इसका मतलब सन की स्पीड कितने की होगी, 5 में से 3 घटा देंगे 2 की, और 2 की स्पीड से कितना काम करना है उसको, 15 काम करना है। तो 15 में 2 का भाग देंगे तो कितने दिन आएंगे, 7.5 दिन।
यानी 7.5 दिन में वो आप इस काम को पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किसी खेत के 2/5 भाग को, कितने भाग को, 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकते हैं। तो देखो एक बार समझो पहले, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कोई आदमी पूरे काम को 10 दिन में करता है, तो आधे काम को कितने दिन में करेगा? तो समय आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है। देखो पूरे एक काम को कोई आदमी 10 दिन में करता है, कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो आधे काम को कितने दिन में करेगा? तो आधे काम में आधा समय हो जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन उल्टा दे दिया, जैसे आधे समय कितना हो जाएगा? 5। अब इसको उल्टा करके पूछ लिया आपसे, उल्टा करके पूछ लिया। कैसे? जैसे आपसे दे दिया कि आधे काम को कोई व्यक्ति 20 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 20 दिन में। तो पूरे कंप्लीट काम को कितने दिन में करेगा? तो इसमें तो आप आइडिया लगा लोगे कि आधा काम आदमी कोई 20 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। लेकिन वो आता कैसे है उसका तरीका समझो आप। आधे काम को 20 दिन में करता है, यानी 1/2 काम को 20 दिन में करता है, तो पूरा काम करने के लिए ये 1/2 है जो उल्टा होके गुणा हो जाएगा। जो भाग दे रखा है वो उल्टा होके गुणा हो जाएगा। 1/2 भाग है तो वो उल्टा होके गुणा हो गया, तो 2/1 से गुणा हुआ तो कितना आया? 40 दिन आ गया ये। अब मान लीजिए, अब मैं कैसे भी पूछ सकता हूँ, आधे की पूछूँ, 1/3 की पूछूँ, 1/5 की पूछूँ, 3/5 की पूछूँ, आपको पता लग जाएगा। देखो मैं आपसे कहूँ कि 1/3 काम को कोई आदमी 1/3 काम को कोई आदमी 10 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो 10 गुणा 1/3 का उल्टा क्या होगा? 3/1 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास में टोटल काम आ जाएगा, टोटल समय आ जाएगा 30 दिन। कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। और देख लो एग्जाम्पल के तौर पर 2/5 भाग को कोई व्यक्ति 2/5 भाग को कोई व्यक्ति 20 दिन में करता है, तो बताओ कंप्लीट भाग को कितने दिन में करेगा? तो इसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं तो टोटल काम आ जाता है, टोटल समय आ जाता है 5/2 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया हमने? 5/2 से। अब आप देखो कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा। 10 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा? 50। यानी पूरा काम करने में उसे 50 दिन लगेंगे। ठीक है, तो आपको जब भाग दे रखा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको भाग को, दिए गए भाग को उल्टा करके हम समय से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में टोटल समय आ जाएगा, और फिर टोटल समय आ गया तो हम उसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए, तो एक कैंडिडेट है ए, दूसरा कैंडिडेट है बी। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में, तो 2/5 भाग को तो उल्टा करके आपको क्या करना है? गुणा। 2/5 की जगह क्या कर देंगे हम? 5/2। तो हमारे पास में टोटल टाइम आ जाएगा। देखो 2 से कितनी बार कटा? ये 3 बार। तो ए कितना समय ले रहा है टोटल? पूरा खेत जोतने में 15 दिन ले रहा है। कितने दिन ले रहा है? 15 दिन ले रहा है। इसी प्रकार बी का देख लेते हैं। यहीं बी का अपन ने देखा तो 1/3 भाग को 10 दिन में, तो 1/3 का उल्टा करके 10 से गुणा कर देंगे, 3/1 से गुणा कर देंगे, तो कितने दिन लिए बोलो? 30 दिन लिए। अब आगे क्या पूछा है? जोत सकता है ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को, वो आगे की समस्या है। 15 और 30, यानी ए कितना समय ले रहा है? 15, और बी कितना समय ले रहा है? 30। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, एलसीएम कितना आएगा? 30 ही आ जाएगा। ये एलसीएम हो गया 30। 15 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा बोलो? 15 का भाग जाएगा 2 बार, और 30 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब आप देख सकते हैं कि ए अकेला, जो ए की स्पीड है अकेले की, वो कितनी आई है? वो आई है आपके सामने 2, और बी की अकेले की स्पीड कितने की? 1 की। जब दोनों मिलकर काम को करेंगे तो a + b हो जाएगा, और a + b करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3 की स्पीड से। अब 3 की स्पीड से पूरा काम करना होता तो 30 में 3 का भाग दे देते, 10 दिन आ जाते। लेकिन उसने कहा है कि 4/5 भाग को ही जोतना है,
पूरे खेत को नहीं जोतना। मान लीजिए पूरा खेत 30 बीघा है। कितने बीघा है? 30 बीघा है। तो उसका 4/5 भाग कितना होगा? देखो 30 का 4/5 भाग निकाल लेते हैं अपन अलग से। तो कितना आया बोलो? 24 बीघा, यानी केवल 24 बीघा जोतना है। और स्पीड कितने की है? 3 की। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर टोटल है 24 बीघा, क्योंकि 30 बीघा में से केवल 24 बीघा ही जोतना है। कितने की स्पीड से? 3 की स्पीड से। कितना समय आएगा बोलो? 8 दिन आएगा। कितने दिन आएंगे? 8 दिन, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर है आपका सी। अब आप देख सकते हो कि इसको वैसे भी कर सकते थे, या तो अपन अलग से ये भाग निकाल ले भाई कितना भाग हो गया, या फिर ऐसे कर सकते हैं अपन डायरेक्ट 3 का भाग देते और जो समय आता है उसका 4/5 भाग निकाल देते। भाई ये टोटल समय आएगा, टोटल समय का 4/5 भाग में ही करेगा, तो टोटल समय आएगा 10, 10 का 4/5 निकालेंगे तब भी कितना आएगा? 8 आएगा। या ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें आंसर होगा आपका 8। ये लॉक किया जाए 8 नंबर, 8 आंसर हो जाएगा, 8 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार दोबारा समझ लो इसको। ए 6 दिन में 2/5 भाग जोतता है और बी 10 दिन में 1/3 भाग जोतता है। हमने देखा कि ए और बी दोनों मिलकर 4/5 भाग को कितने दिन में जोतेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ज़रूरत पड़ती है पूरे समय की। अब पूरा समय कैसे निकालेंगे? पूरा समय ज्ञात करने के लिए जो हमको भाग दे रखा है, हिस्सा दे रखा है, उसको उल्टा करके दिए गए समय से गुणा कर देंगे। तो 2/5 दे रखा है 6 दिन, तो 6 गुणा 5/2 कर देंगे, तो इसका तो आ जाएगा 15 दिन। ए का तो बी का 10 दे रखा है और 1/3 भाग है, तो 3/1 से गुणा कर देंगे 10 को, तो 30। ये किसका आ गया? बी का। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 15 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और 30 का भाग 30 में 1 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ए की स्पीड 2 की है और बी की स्पीड 1 की है। अब दोनों ने मिलकर काम किया, तो ए की स्पीड कितने की है? 2 की। ए की काम करने की जो दर है, स्पीड है, वो 2 की है और बी की कितने की है? 1 की। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 2 और 1 कितने की स्पीड हो जाएगी? 3 की स्पीड। अब 3 की स्पीड से पूरा काम करना होता है तो हमारे पास में पूरा काम कितना है? TW कितना है यहाँ पे? TW हमारे पास में 30 है, तो 30 में 3 का भाग दे देते, 10 दिन आ जाते। लेकिन उसने ये बोला है कि पूरा खेत नहीं जोता, फिर भी उन्होंने कितना भाग जोता है? 4/5 भाग। यानी हम मान सकते हैं कि 30 बीघा कोई खेत है, उसका 4/5 भाग कितना होगा? 24 बीघा। अब केवल 24 बीघा जोतना है और दोनों ने मिलकर जोता है, तो दोनों की स्पीड कितने की है? 3 की। 3 की स्पीड से 24 में 3 का भाग दे देंगे हम, कितने दिन आ जाएंगे? 8 दिन। बताओ कोई दिक्कत हो तो। मान लीजिए दो ट्रैक्टर मान लो, ए और बी, एक की स्पीड 2 की है और एक की स्पीड 1 की है, यानी एक तेजी से जोतता है खेत को, एक धीरे जोतता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर जोतेंगे तो कितना समय लगेगा? 8 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये है क्वेश्चन नंबर 18। ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 24, 6 व 12 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यानी ए कितने दिन ले रहा है? 24 दिन। बी कितने दिन ले रहा है? 6 दिन। और सी कितने दिन ले रहा है? 12 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को पूरा करेंगे। कितने समय में पूरा करेंगे? ए का है 1/4 दिन, बी का है 7/24 दिन, सी का है 3 सही 3/7 दिन और डी ऑप्शन दे रखा है 4 दिन में। तो हमको ये देखना है कि तीनों का हमको समय दिया गया है, पूरा समय दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए, बी और सी लिखा हमने। ए का है कितने दिन? 24 दिन। बी का समय है 6 दिन और सी का समय है 12 दिन। एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्त। एलसीएम लिया तो 24, 6 और 12 का एलसीएम 24 ही आएगा, क्योंकि 24 में 24 का भाग तो जाएगा ही, 6 का भी चला जाएगा और 12 का भी चला जाएगा। 24 में 24 का भाग देंगे तो ए की स्पीड पता लग जाएगी। देखो ए की स्पीड कितनी आएगी?
इसी प्रकार बी की देखेंगे और इसी प्रकार सी की देखेंगे। 3 कैंडिडेट हो गए इसमें कैंडिडेट संख्या 3 हो गई, 3 व्यक्ति हो गए। ए की स्पीड कितनी आई 24 एकम 24, बी की स्पीड कितनी आएगी 4 की, और सी की स्पीड कितने की आएगी 2 की आएगी। इसका मतलब ए की जो काम करने की दर है वो 1 की स्पीड है, बी की 4 की है और सी की 2 की है। अब आगे पूछ रहा है एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। जब तीनों एक साथ कार्य करेंगे, तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो तीनों की स्पीड जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, तीनों की स्पीड जुड़ जाएगी। यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की स्पीड कितने की हो गई 4 और 1 5 और 2 7, यानी अब जो काम होगा वो 7 की स्पीड से होगा। तो कितना समय लगेगा, समय बराबर कार्य बटे यानी टी डब्ल्यू, ये टी डब्ल्यू हो गया अपने पास में, और स्पीड कितने की है 24 बटे 7, स्पीड कितने की है 7 की, 7 का भाग दे देंगे 24 में, तो 7 का भाग देंगे तो 7 21 बचे कितना 3, 3 बटे 7, यानी 3 सही 3 बटे 7 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, सी ऑप्शन में गिवन है। आंसर नंबर कौन सा है सी, 3 सही 3 बटे 7 दिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए एक बार, ए 24 दिन ले रहा है, बी 6 दिन और सी 12 दिन। तीनों का एलसीएम निकालेंगे यानी लघुत्तम समावर्त कितना आया 24, 24 में 24 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 6 का भाग देंगे 24 में 4 बार जाएगा, 12 का देंगे 2 बार जाएगा। यानी ए की जो काम करने की दर है वो 1 इकाई है, बी की काम करने की दर है जो 4 इकाई है, और सी की काम करने की दर है वो 2 इकाई है। अब तीनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने समय में पूरा करेंगे, इसके लिए हमको पहले ज़रूरत पड़ेगी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तीनों की टोटल स्पीड की, यानी टोटल कार्य दर की, कार्य क्षमता बोल सकते हैं। तो ए बी और सी की टोटल कितनी होगी 1 4 5 और 2 7। अब 7 की स्पीड से उनको टोटल काम करना है 24, तो 24 में हम किसका भाग दे देंगे 7 का, तो 3 से 3 बटे 7 दिन आपका आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 26। क्वेश्चन नंबर 26, किसी कार्य को ए बी 12 दिनों में, बी व सी 15 दिनों में, सी व ए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक पूरा करने के लिए ए बी सी में से प्रत्येक क्रम से कितने कितने दिनों का समय लेंगे। इसका मतलब ये पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करें तो 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब हमसे ये पूछा है कि अलग अलग, यानी अकेला ए इस काम को करे तो कितने दिन में करेगा, अकेला बी इस काम को करे तो कितने दिन में करेगा, अकेला सी इस काम को करे तो कितने दिनों में करेगा, यानी सबका अलग अलग से पूछा है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमको दिया क्या है, कि हमको दे रखा है कि ए और बी दोनों ए प्लस बी कितने दिन ले रहे हैं, ए और बी मिलकर 12 दिन ले रहे हैं। कितने दिन ले रहे हैं 12 दिन। इसी प्रकार बी और सी इसी काम को करने में कितना समय ले रहे हैं, बी और सी इसी काम को करने में 15 दिन का समय ले रहे हैं। इसी प्रकार सी और ए मिलकर इसी काम को करने में कितना समय ले रहे हैं, तो सी और ए इसी काम को पूरा करने में 20 दिन ले रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमको एलसीएम लेना है तीनों का, तो इन तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। ये हमारे पास में टोटल काम हो जाएगा सर, टी डब्ल्यू हो जाएगा। ये हमारे पास में टोटल काम होगा, टी डब्ल्यू बोल सकते हैं इसको। टोटल काम हमारे पास में 60 हो गया, यानी एलसीएम लेते ही टोटल काम आ जाएगा। अब 12 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 15 का भाग देंगे तो 4 बार,
और 20 का भाग देंगे तो 3 बार। इसका मतलब ये क्लियर हुआ, देखो क्या क्लियर हुआ कि ए और बी यदि इस काम को करें तो वो 12 दिन में करते हैं, यानी उनकी स्पीड कितने की, 5 की। लेकिन अभी तक हम ये नहीं कह सकते भाई दोनों के पास में, ए और बी के पास में 5 रुपये हैं। हम तो ये मान के चलते हैं कि ए और बी 2 बच्चे हैं, उनके पास में 5 रुपये। अब हमको ये पता नहीं है कि इसके पास में 2 है या इसके पास में 3 है। टोटल 5 रुपये हैं, दोनों के पास में टोटल 5 है, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि इसके पास में कितना है और इसके पास में कितना है। हो सकता है इसके पास में 1 हो, इसके पास में 4 हो, तब भी 5 ही होगा। हो सकता है इसके पास में 2 हो और इसके पास में 3 हो, तब भी ये 5 ही होगा। हो सकता है इसके पास में 3.5 हो और इसके पास में 1.5 रुपये हो, तब भी कितना होगा, 5 होगा। लेकिन अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ कि ए के पास में कितना है और बी के पास में कितना है। आगे बढ़ते हैं, बी और सी के पास में टोटल 4 है, तो अभी इनका भी नहीं बता सकते। हो सकता है दोनों के पास में 2-2 हो, या हो सकता है इसके पास में 1, इसके पास में 3 हो। तो इनका टोटल स्पीड कितने का है, 4 का। इसी प्रकार सी और ए का टोटल 3 है, लेकिन अलग अलग हम अभी तक नहीं बता सकते। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें डबल डबल, और भी एग्जाम्पल ले लेंगे ऐसे। तो डबल डबल दे रखा है तो हमको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। जैसे अपन जोड़ेंगे तो इधर को ध्यान रखना है, देखो ए ऊपर आ गया और ए नीचे आ गया, तो ए और ए कितना हो जाएगा, 2a। इसी प्रकार बी और बी कितना हो जाएगा, 2b, और सी और सी कितना हो जाएगा, 2c, और 2 हम कॉमन ले सकते हैं उनमें सब में से। इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी प्लस सी। अब 2 कॉमन ले लिया हमने, तो डबल ए प्लस बी प्लस सी हो गया। डबल ए प्लस बी प्लस सी का मतलब ये हो गया कि 2 ही कैंडिडेट ए हैं, 2 ही बी हैं और 2 ही सी हैं। इसका मतलब 6 आदमी हो गए। तो कितने हो गए, 6। अब हमको चाहिए 3 ही। हम देखते हैं इनका टोटल कितना हो रहा है। इनका टोटल हो रहा है यहाँ 5 और 4 9 और 3 12 हो रहा है, यानी डबल एबीसी का मान 12 है। तो सिंगल एबीसी की बात करते हैं हम। सिंगल एबीसी का मान कितना होगा, इस 2 का भाग उधर लग जाएगा 12 में, तो 12 में 2 का भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 6। यानी हमको पता लग गया कि तीनों की जो स्पीड है, ए बी और सी की स्पीड है 6 है। अभी तक ये भी पता नहीं लगा हमको कि ए की स्पीड कितनी है, बी की कितनी है और सी की कितनी है, लेकिन हमको ये पता लग गया कि तीनों की मिला के जो स्पीड है वो 6 की है। हो सकता है इसकी 2 हो, इसकी 2 हो, इसकी 2, दोनों की तीनों की बराबर हो, या फिर 1 हो, इसकी 2 हो, इसकी 3 हो, तब भी 6 ही होगा। लेकिन हम अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि किसकी स्पीड कितनी है। तो इसके लिए हमको ये देखना है कि हम 3 कैंडिडेट हैं, कितने, ए बी और सी, तीनों के पास में 6 रुपये। लेकिन हमको पता है कि ए और बी के पास में कितना है, ए और बी के पास में कितना है, 5। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए और बी के पास में 5 है, तो बचा कुचा किसके पास में होगा, सी के। यानी सी का हमको पता लग गया 1 होगा। सी के पास में कितना होगा, 1 होगा, तभी तो टोटल 6 होंगे भाई। ए और बी का तो हमको पता है कितना है, 5 है, और तो सी के पास में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी तो टोटल कितना होगा, 6 होगा। अब आप देखो, जब सी का हमको पता लग गया तो सी के मान को हम पुट करके इसमें रख के हम ए और बी का मान भी पता कर सकते हैं। कैसे, सी और ए का टोटल 3 है, इसका मतलब हमको पता है कि सी के पास में 1 रुपया है, तो ए के पास में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी तो टोटल कितना होगा, 3 होगा। तो ए का भी पता लग गया हमको। अब यहाँ से बी का भी पता लगा सकते हैं। देखो कैसे, भाई हमको पता है सी के पास में 1 है, तो बी के पास में कितना होना चाहिए कि टोटल 4 हो जाए, तो बी के पास में कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब हमारे पास में सभी की स्पीड पता हो गई। हमारे पास में ए की स्पीड है, देखो कितनी है, ए की स्पीड 2 की, सी की स्पीड है 1 की, और बी की स्पीड है 3 की। अब हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग काम करेंगे तो अपनी अपनी स्पीड से करेंगे। अब हमारे पास में टोटल काम कितना है, हमारे पास में टोटल काम 60 है। कितना काम है, 60 काम है। इस 60 काम को हमको ए से करवाना है पहले, फिर ए बी से करवाना है, फिर सी से, अलग अलग करवाना है। तो अलग अलग कितना समय लेंगे, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ए का टाइम। ए का टाइम बराबर टोटल काम बटे ए की स्पीड। अब ए की स्पीड कितने की है, ए की स्पीड यहाँ से देख सकते हो कितने की है, 2 की है। तो 2 की स्पीड से काम करेगा ये, तो 2 की स्पीड से जब काम करेगा ये, तो कितने दिन लगेंगे बोलो, 30 दिन लगेंगे। भाई एक दिन में 2 काम करता है, 2 इकाई, तो 60 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है,
अगला वो देखते हैं बी का, किसका, बी का। बी का देख लेते हैं, बी का टाइम, बी का टाइम, बी का टाइम बराबर टोटल काम कितना करना है 60, और बी की स्पीड कितने की है, काम करने की स्पीड, बी की स्पीड अपन देख ही चुके हैं कितनी आई थी अभी, बी की स्पीड 3 की स्पीड है, ये बी की स्पीड है 3 की, तो बी की स्पीड 3 की है, 3 की स्पीड से काम करेगा, मतलब एक दिन का काम 3 है, यानी एक दिन में 3 इकाई काम करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा 6 इकाई, 3 दिन में कितना करेगा 9 इकाई। इसी प्रकार से 60 काम को करना है पूरा, तो 3 के हिसाब से कितने दिन लेगा, 20 दिन लेगा, 20 दिन में उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन सी की, सी को भी देख लेते हैं। सी का टाइम, सी का टाइम, सी की स्पीड कितने की है, 1 की स्पीड है, और 1 की स्पीड से कितना काम करना है, वही 60 काम करना है सी को, तो 60/1 अर्थात कितने दिन लगेंगे, 60 दिन, कितने दिन लगेंगे 60, ये तीनों का। ए उस काम को अकेला करे तो 30 दिन लेगा, बी उसी काम को करे तो 20 दिन लेगा, और सी उसी काम को करे तो कितने दिन लेगा, 60 दिन लेगा। तीनों अलग अलग काम को कर रहे हैं तो कितना कितने समय लगेंगे, 30, 20 और 60। कौन से ऑप्शन में है, 30, 20 और 60 डी ऑप्शन में है, और डी ऑप्शन आपका सही होगा। एक इसी प्रकार का एग्जाम्पल अपन अलग से ले लेते हैं, देखो इसी प्रकार का सेम इसी तरीके का एग्जाम्पल जिसमें तीनों का समय पूछा जाए। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं अलग से। हाँ जी, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे माना ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में, 20 दिन में। इसी प्रकार से बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर इसी काम को, यानी तीनों कौन, ए बी और सी, तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक एग्जांपल है एक्स्ट्रा, तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखते हैं, हाँ, ए और बी कितना समय ले रहे हैं, 20 दिन। बी और सी कितना समय ले रहे हैं, 30 दिन। और सी और ए कितना समय ले रहे हैं, 40 दिन। तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। सबसे पहले 20, 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा आपका 120। 120 में 20 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा बोलो, 20 का भाग जाएगा 6 बार। 30 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 का जाएगा 4 बार। और 40 का भाग कितनी बार जाएगा, 40 का जाएगा 3 बार। तीनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं। तो देखिए तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो तीनों की स्पीड हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे जोड़ेंगे, देखो पिछला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जोड़ना है जब हमको ये ध्यान रखना है कि इधर ए कितने हैं, डबल ए हो गए, ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। तो डबल ए बी सी हो गए, डबल 2ab c, डबल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। उसकी स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे देखो, बी, ए और बी की 6 की स्पीड है, बी और सी की 4 की है, और सी और ए की 3 की है। तो डबल ए बी सी की कितनी की होगी, 13 की। अब हम यहाँ देखते हैं, हमको तो केवल सिंगल ए बी सी की स्पीड चाहिए। डबल ए बी सी की जो स्पीड है वो 13 की है, यानी ये 6 आदमियों की स्पीड है 13 की। तो इसका मतलब 3 आदमियों की जो स्पीड होगी, ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड होगी, वो 13 का आधा हो जाएगा, यानी 13/2 आएगा। कितना आएगा, 13/2। ये हमारे पास में पावर आ गई। 13/2 को अपन लिख सकते हैं 6.5 भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे ही रहना दो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमको देखना है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो हमारे पास में TW कितना है, टोटल काम कितना है हमारे पास में 20 है, टोटल काम 20 है और स्पीड कितने की 13/2 की है। तो 13/2 का हम 20 में भाग दे देंगे, 13/2 का भाग देंगे तो हमारे पास में टोटल टाइम आ जाएगा T बराबर 120/13/2। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो T बराबर आएगा आपका 120 × 2/13, अर्थात हम कह सकते हैं 240 में हम 13 का भाग देंगे, 240/13, 13 का भाग दो, 13 एकम 13, बचे कितने 12, 13 एकम 13 बचे कितने 11, 110, 110 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार, 104, बचे कितने 6, 6/13 दिन इसका सही आंसर होगा। यानी तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो 18 सही 6/13 दिन में पूरा कंप्लीट कर देंगे। कितने दिन में, 18 सही 6/3 दिन में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला जो क्वेश्चन देखेंगे वो अपनी अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है।